गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 1.6 के 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ऑब्वियसली हर क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स भी हैं तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस एक्सपोनेंट्स के कुछ नियम होते हैं उस पे बेस्ड है। तो चलो कुछ नियम समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद थोड़े से नियम और समझ लेते हैं और उसके बाद दोबारा से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, जैसे मान लो है a रेज़ टू पावर m और इसके ऊपर भी पावर है, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो mn, यानी इन m और n का मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे a अपॉन 1 अपॉन a है इस तरह से, तो इसका मतलब एक पावर तो इस पे है ही है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ये। ठीक है, दो नियम समझ गए। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी के नियम बाद में समझेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है 64। तो 64 को देखो तुम ऐसे भी तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, ये हो जाएगा 64 को करोगे 32, राइट, ये 16 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, राइट। प्राइम फैक्टराइजेशन तो तुम जानते ही होगे, इस तरह से तो 1 2 3 4 5 6 ना, 2 रेज़ टू पावर 6 लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिख लो 2 रेज़ टू पावर 6 और उसके ऊपर पावर है 1/2। सेम सिचुएशन बन गई, पावर है उसके ऊपर पावर है, करेक्ट। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करोगे, अभी मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इंटू 1/2, और हम जानते हैं इसको हम कैंसिल 2 3 6 कर सकते हैं ना, 2 रेज़ टू पावर 3 आ गया। तो इसका मतलब है 2 3 टाइम्स है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो हमारा आंसर हो गया 8। ठीक, अब 32 को देखें। जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन अभी किए थे हमने 64 का, वैसे इसको भी कर सकते हैं। 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी 2 रेज़ टू पावर 5 आएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 1 इस पे 1/5 है, सेम सिचुएशन बन गई ना, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दो। चलो डायरेक्ट लिख देता हूँ, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 1 का मतलब 2 ही हुआ। अब 25 को करेंगे, देखो 5 5 25 पंजे 125, यानी 5 रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 1/3 है ये मल्टीप्लाई जब करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर सिर्फ आ जाएगा 5। तो ये देखो फटाफट से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, और सारे के सारे क्वेश्चन किस पे थे, इस पे बेस्ड थे ना, पार के ऊपर पार तो मल्टीप्लाई करना होता है। अब इसको सॉल्व करें, इसको भी उसी पैटर्न पे है। 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 3 9, यानी 3 की पावर 2 ना, और ये 3 2, तो 2 से 2 कैंसिल कर दूंगा तो आएगा 3 की पावर 3। इसको लिखूंगा तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 ना, तो ये 27 हमने लिख दिया। समझ में आ रहा है ना बच्चों, बिल्कुल आसान सा है। अभी 32 दोबारा करने की जरूरत नहीं आएगी, ये देखो 2 रेज़ टू पावर 5 तो हमने किया है पहले से ही, तो लिख ले यहाँ 2, देखो यहाँ 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 2 रेज़ टू पावर 2, इसका मतलब हो गया 4। अब ये करें 16 को, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, राइट, तो यानी 2 रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा 16, और 3/4 इसकी पावर है ये, तो 4 से 4 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो 2 रेज़ टू पावर 3 है, इसकी वैल्यू होती है कितनी 8। इसी तरह से यहाँ पे देखो नेगेटिव में पावर है ना, तो नेगेटिव में अगर कोई चीज़ है तो डिवाइड में कर दोगे तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख लो 125। अब ये जो पावर है नेगेटिव में वो पॉजिटिव में हो गई, तो यहाँ पे देखो 125 को हम लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 3, राइट, और यहाँ पे 1/3 तो ही है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/5। तो इस तरह से देखो हमने फटाफट से क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लिया, बहुत ही आसान है क्वेश्चन, सब इसी दोनों फॉर्मेट पे अभी तक जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए वो थे। अब कुछ दूसरा नियम समझते हैं एक्सपोनेंट के बारे में। देखो जैसे a है की पावर m है इंटू b है a है उसकी पावर n है, ठीक है, बेस सेम है, यानी a सेम है नीचे, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m प्लस n, यानी मल्टीप्लाई में रहेगा तो पावर जोड़ देना, अब डिवाइड में रहेगा देखो इस तरह से, तो पावर क्या करना माइनस कर देना, m माइनस n। ठीक है, अब जैसे मान लो a की पावर m है इस तरह से,
लेकिन जो बेस है वो बेस बी हो गई। अब बेस अभी तक सेम था, यहां पे बेस अलग हो गई, लेकिन पावर सेम है, तो इस चीज को तुम ऐसे भी लिख सकते हो m, यानी पावर को इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। एक चीज इंपॉर्टेंट बता देता हूं, देखो जैसे मान लो तुम लिखते हो √3, तो इसका मतलब √3 स्क्वायर रूट है ना, तो यहाँ पे 2 मौजूद होता है, इसका मतलब इस चीज को तुम ऐसे भी लिख सकते हो। समझ में बात? जैसे मान लो यहां पे कोई संख्या 8, अब यहां पे क्यूब रूट है, इसका मतलब तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो यू। समझ में आया? जो ये ऑर्डर होता है उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। समझ में आ गया होगा तो बेहतर है। इस क्वेश्चन में तो इसका इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, चलो तो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये वाला अपने पास क्वेश्चन है, तो इसमें देखो बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई में है, तो पावर जुड़ जाएगी 2, तो जोड़ लेते हैं पहले ही 3 2 5। कौन सा नियम लगा रहे हैं? ये वाला ना, तो जोड़ेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी जोड़ सकते हैं, 10 2 3 6 है ना, 5 3 15। हाँ, तो ये हो गया 10 6 16, 16 डिवाइडेड बाई 15। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 5 यहाँ हुआ। देखो ऐसे मैंने क्रॉस पर 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, और ये 10 6 16, 16 बटा 15 ना, तो 16 बटे 15 हो गया। ठीक है, तो ये 16 बटे 15 हमने लिख दिया। 16 डिवाइडेड बाई 15, 2 के ऊपर पावर है 16 डिवाइडेड बाई। ठीक, मुझे ये क्वेश्चन शायद मैंने गलत कॉपी किया हुआ, तुम देख लेना बुक से ये क्वेश्चन, राइट? यहाँ पे कुछ आंसर दूसरा आना चाहिए। एनीवेज नियम के अकॉर्डिंग टू आंसर तो यही आएगा यहाँ पे। डन, ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे 1/3 है, ऊपर अगर इस पावर को लेके जाओगे तो इस नियम के अकॉर्डिंग टू ये माइनस में हो जाएगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 और ये 7, इसको गुणा करोगे, यानी अब कौन से फॉर्म में आ गया? इस फॉर्म में आ गया। तो 7 त्रिक 21, 3 त्रिक का 9, 7 त्रिक 21 ना, ये आंसर हो गया। अब इसी तरह से इसको करो, ये डिवाइड में है तो पावर क्या होगी? पावर घट जाएगी। तो यहाँ पे मैं 11 लिखूंगा, 1/2 लिखूंगा, इसमें 1/4 माइनस कर दूंगा। ठीक है, एलसीएम से चाहो करो, चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे 4 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 4 में से 2 माइनस करोगे 2, और यहाँ पे 8, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, यानी ये हो गया 11 की पावर 1/4, राइट? देखो 4 से 2 माइनस किया मैंने, 2 आया, 8 है, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, राइट? तो इस तरह से हो गया 11 की पावर 1/4, करेक्ट? अब ये देखो, ये वाला इस नियम पे है जिसमें पावर, ये बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो डायरेक्ट 7 × 8 कर सकते हो और इंटू पावर 1/2 कर सकते हो। 7 8 56 हो गया, 56 डिवाइडेड बाई 1/2, ये कर सकते हो। लेकिन ये देखो 1/2 है, तो तुम ऐसे भी इसको देखो, ये इसका मतलब ऐसे, इसका मतलब ऐसे ना, ये जो नियम बताया था ना इसके अकॉर्डिंग टू, तो वैसे भी ये जानते होगे ना 7 8 56, ये और इस चीज को 56 को ऐसे भी तुम लिख सकते हो यूं, और वही आंसर है। तो कैसे भी कर सकते हो। एनीवेज तुम एक्सपोनेंट के नियम के अकॉर्डिंग टू तो ऐसे ही तुमको आंसर में लिखना है। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। आसान था, कुछ भी मुश्किल नहीं था। बस इस क्वेश्चन में तुमको ये सिखाया जा रहा है कि तुमको एक्सपोनेंट के नियम पता होने चाहिए। एक्सपोनेंट के नियम क्या है कि अगर am⁴n है तो मल्टीप्लाई करना है, अगर इस तरह से है तो पावर निगेटिव हो जाएगी। मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ती है, गुणा नहीं होती, जुड़ती है पावर, है। डिवाइड में पावर घटती है, और इस तरह की सिचुएशन अगर बेस ही अलग है, जैसे a यहाँ पे b है और पावर सेम है, तो इस तरह से भी लिख सकते हो। और बाकी ये तो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तुमको बताई। तो चलो बस इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस।